आज हम वृत्त से थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, वृत्त के त्रिज्यीय खंड और वृत्तखंड के बारे में। वृत्त के त्रिज्यीय खंड को इंग्लिश में बोलते हैं सेक्टर ऑफ सर्किल। क्या होता है, बोर्ड पे देखें आप, किसी भी वृत्त की दो त्रिज्याओं ओ ए ओ बी, दो त्रिज्याओं के बीच अगर थीटा कोण अंतरित हो, थीटा कोण अंतरित हो, तो ये जो एरिया हमें मिला, ये जो भाग हमें मिला, ये भाग हमारा त्रिज्यीय खंड कहलाता है। दो त्रिज्याओं के बीच का खंड त्रिज्यीय खंड कहलाता है। ये जो त्रिज्यीय खंड हमें मिला, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो थीटा कोण है। थीटा कोण जितना ज्यादा बड़ा होगा त्रिज्यीय खंड उतना ज्यादा बड़ा, और जितना ज्यादा छोटा होगा त्रिज्यीय खंड उतना छोटा होगा। तो जो त्रिज्यीय खंड के फॉर्मूले बनेंगे वो इस थीटा कोण से ही बनेंगे। आप देखिए ध्यान से, डेफिनेशन सुनना आप, वृत्त की दो त्रिज्याओं और एक चाप द्वारा घिरा क्षेत्र। देखो, दो त्रिज्याओं और एक चाप द्वारा घिरा क्षेत्र, ये दोनों त्रिज्याएं हो गई, और ये चाप द्वारा घिरा क्षेत्र त्रिज्यीय खंड कहलाता है। ये मैंने लिख दिया त्रिज्या, और ये चाप, और ये जो एरिया आपका है ये एरिया है त्रिज्यीय खंड। अब आप पहला फॉर्मूला लो, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल इंग्लिश में एरिया बोलते हो, तो ए से डिनोट कर दिया हमने। ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ये त्रिज्यीय खंड का सूत्र हो गया आपका। त्रिज्यीय खंड के चाप की लंबाई, जिसे मैंने डार्क किया हुआ है, आप देख रहे होंगे, ये इसका चाप है। चाप को मैंने एल से व्यक्त किया है, उसकी लंबाई को, लेंथ को जो है वो एल से व्यक्त किया है। वो आपका फॉर्मूला है बेटा, त्रिज्यीय खंड के चाप की लंबाई एल इक्वल टू 2 पाई आर थीटा बटे 360। इन दोनों में एक संबंध बन रहा है, क्योंकि आपको अधिकांश चीजें यहां पे जैसी नजर आ रही है। तो जो संबंध है वो सुनो, त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल व चाप की लंबाई में संबंध ए इक्वल टू 1/2 एल आर। कई बार कंपटीशन वगैरह में जो है यहां से सवाल पुटअप हो जाता है इसकी मदद से, तो आप इसे ध्यान रखें, ए इक्वल टू 1/2 एल आर। त्रिज्यीय खंड का परिमाप, ये एक चीज और मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं, इसे देखें आप चित्र में। त्रिज्या यानी आर, त्रिज्या यानी आर, आर और आर यानी 2r हो गया। अब आपके चाप की लंबाई देखो, चाप की लंबाई का सूत्र आपने यहां लिखा हुआ है। तो दिस और दिस, ये मिलाकर के आपके क्या बना, त्रिज्यीय खंड का परिमाप। अब परिमाप बना तो परिमाप का फॉर्मूला याद कर दो, 2r प्लस 2 पाई आर थीटा बटे 360। ये आपके फॉर्मूले हुए। आपको कौन कौन सी वैल्यूज यहां पे मिली, जिनके नाम, आर वृत्त की त्रिज्या होती है, थीटा केंद्र पे अंतरित कोण होता है, ए त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल होता है, एल त्रिज्यीय खंड के चाप की लंबाई है। त्रिज्यीय खंड और वृत्तखंड में क्या अंतर है वो भी आपको आगे पता चलेगा, तो आप नोट कर लें। अब वृत्तखंड लेते हैं, वृत्त का वृत्तखंड, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेगमेंट ऑफ सर्किल। देखें आप, ये वृत्त है, और वृत्त में हमने कोई एक जीवा ली ए बी। वृत्त में जब कोई जीवा लेते हैं, वो वृत्त को दो भागों में बांट देती है। एक हिस्सा थोड़ा बड़ा होता है, एक हिस्सा थोड़ा छोटा होता है। छोटा वाला जो होगा वो लघु वृत्तखंड होगा, और जो बड़ा वाला हिस्सा होगा वो दीर्घ वृत्तखंड होगा। वृत्त की जीवा द्वारा वृत्त को दो भागों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें वृत्तखंड कहते हैं। अब आपको जब वृत्तखंड पता चल गया, देख लिया आपने वृत्तखंड को, तो उस वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र आप थोड़ा बोर्ड पे देखें, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस आर स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा। आप देखो थोड़ा वहां ध्यान से कि यह आपका त्रिज्यीय खंड था थोड़ी देर पहले। इस त्रिज्यीय खंड में से अगर मैं ट्राइंगल ओ ए बी हटा दूं, तो मुझे ये डार्क एरिया मिल जाएगा, और ये डार्क एरिया मेरा इस वृत्त का लघु वृत्तखंड है। यानी कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र बनाने के लिए हमने त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल में से ट्राइंगल ओ ए बी को घटाया है। पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 में से
आर स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा। ये किसका? ट्राइंगल का, त्रिभुज का। घटाते मुझे क्या मिला? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब अगला है मेरे पास दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो पाई आर स्क्वायर माइनस, रुक जाना आप, देखना ध्यान से, पाई आर स्क्वायर कौन होता है? वृत्त का क्षेत्रफल। तो एक बार वापस चित्र पे चलते हैं। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल जब आपसे पूछा है, यानी आप वृत्त में से लघु वाले को घटा दो। तो वृत्त में से जब आप लघु वाले को घटा दोगे तो दीर्घ वाला बचेगा। देखो कैसे, पाई आर स्क्वायर यानी वृत्त माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त में से, वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा दो, आपको दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो ये आपके वृत्तखंड के क्षेत्रफल भी हो गए। आपको मैंने त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल बता दिए, आपको मैंने लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल बता दिए। हमें इनसे जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स, इनसे जुड़े हुए सवाल करने हैं। इसके लिए एक छोटी सी 2 हिंट मैं आपको और दे रहा हूं। ये बादल मैंने बनाया है जिसमें आप पढ़े, घड़ी की मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। याद रखना, जनरल नॉलेज की बात है। घड़ी के घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। दोनों बातें बिल्कुल जर्नल की बातें हैं, जनरल नॉलेज वाली बातें हैं, वो हमें याद रखनी है। सही, अब हम इन फॉर्मूलों का उपयोग करके त्रिज्यखंड और वृत्तखंड का, और त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के सवालों को, प्रॉब्लम्स को हम आगे वाली क्लास में हल करेंगे। ओके, एक उदाहरण लेते हैं घड़ी वाले सवाल का। तो बोर्ड पे आपको एक घड़ी नजर आ रही होगी, उससे संबंधित एक क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन सुने आप। एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं घड़ी को, घड़ी वृत्ताकार शेप में होती है। ये घड़ी आपके सामने रही, और इस घड़ी में मिनट की सुई ये आपके सामने रही, और 5 मिनट का उन्होंने बोला है, तो मैंने 5 और 6 हो गए 5 मिनट। ये 5 मिनट का अंतराल पे मैंने जो है एक डायग्राम आपका बनाया है। तो ये जो त्रिज्यखंड बना, इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। अब आपके पास घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई है, अर्थात जो त्रिज्यखंड बन रहा है उसकी त्रिज्या तो आपके पास है, लेकिन आपके पास कोण नहीं है। और कोण आप निकालोगे, और कोण आपको याद है कैसे निकालोगे? इधर देखें आप, घड़ी की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर, सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया कोण 6 डिग्री का। तो फिर 5 मिनट में बनाया कोण 6 डिग्री मल्टीप्लाई विद 5, 30 डिग्री आ गया। अब आप बोलेंगे सुई द्वारा रचित त्रिज्यखंड की त्रिज्या R बराबर 14 सेंटीमीटर, अंतरित कोण जो अभी हाल आपने ऊपर निकाल लिया, थीटा बराबर 30 डिग्री। ये 2 ही चीजें होती थी आपको, बस अब आप लिख दो। अतः 5 मिनट में बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, फॉर्मूला अभी हाल हमने थोड़ी देर पहले लिखा है, पढ़ा है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। वैल्यू रखो, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आपके पास ऊपर है 14 × 14, और स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए हमने 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया। थीटा की वैल्यू 30 और बटे में 360। 30 से 360 को ही आप काट सकते हैं, तो ये आपका कट गया 12 बार। 7 से 14 आपका कट गया 2 बार। 2 से 12 वापस आपका कट गया 6 बार। 2 से ये 3 बार और ये 7 बार।
एज इट इज आपका आ गया ऊपर 22 इंटू 7 और नीचे 3। फाइनली जब आप आंसर लिखेंगे कैलकुलेशन करके तो आपके पास आ गया 154/3 वर्ग सेंटीमीटर। घड़ी ने 5 मिनट के अंदर कितना क्षेत्रफल बनाया, त्रिज्यखंड जो बनाया उसका क्षेत्रफल कितना आया, 154/3 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरीके से घड़ी और त्रिज्यखंड वृत्तखंड से संबंधित और भी जो सवाल होंगे अपन वो नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।